हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम न्यू एनसीईआरटी बुक यानी कि इस बार न्यू एनसीईआरटी सिलेबस लॉन्च हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। और स्टूडेंट आज का ये वीडियो सेशन हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो सेशन होने वाला है जिसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पूरे एक्सरसाइज को हम बारी से सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं आखिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप क्लास 10 और क्लास 11 में पढ़ के आ चुके हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में। हमारे पास sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x, ये 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अब क्लास 12 में हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंतर्गत। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए sin x है, sin x तो ये हो जाएगा sin इनवर्स x, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जस्ट आप उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, वही हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही cos x को करोगे इनवर्स तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। इनवर्स में बेसिकली क्या होगा, यहां पर माइनस अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार tan x का जो इनवर्स होगा स्टूडेंट ये होगा tan इनवर्स x। कोसेक x का इनवर्स होगा कोसेक इनवर्स x। इसी प्रकार सेक x का इनवर्स होगा सेक इनवर्स x। कॉट x का इनवर्स हो जाएगा कॉट इनवर्स x। तो यहां पर हमें टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहां पर कहीं पर भी देखिए माइनस का साइन नहीं आया है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जस्ट इसका उल्टा कर देना है आपको। देखिए स्टूडेंट, याद रखिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए आप। जैसे ये x है ना, तो x का इनवर्स क्या होगा, देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 इनवर्स निकालेंगे, क्या करेंगे इसको पलटी कर देंगे, तो पलटी करेंगे तो 1/x क्या हो जाएगा, देखिए x ऊपर चले जाएगा, 1 ऊपर चले जाएगा, x नीचे। अब x ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये x की पावर -1। तो x का इनवर्स यहाँ पे क्या निकल के आया, x की पावर -1, तो ये इसका इनवर्स हो गया। इसी प्रकार आप ये भी कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे x y = 2, ओके, हम y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 और x इंटू में है, x इधर आके इस प्रकार डिवाइड में हो जाएगा। फिर y = क्या होगा, x को ऊपर ले जाएंगे तो x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर 1 है, ऊपर जाके निगेटिव साइन में। तो देखिए यहां पर, तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स इनवर्स। तो जो x इनवर्स है ये बेसिकली क्या है, ये जो x है इसका क्या है, अपोजिट है। और याद रखना ये x का जो अपोजिट है ये हमारा क्या है, x इनवर्स, ओके। इसी प्रकार 2 का इनवर्स निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का इनवर्स। इसी प्रकार हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है, साइन का इनवर्स साइन इनवर्स, cos x का इनवर्स cos इनवर्स x, tan का इनवर्स tan इनवर्स x, ओके। ध्यान दीजिए अभी, देखिए नॉर्मल हम पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे कि sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसी प्रकार sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करना है, देखिए यहां पर आप 30 डिग्री की वैल्यू निकालिए, यहां से 30 डिग्री की वैल्यू, तो साइन इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/2। सेम इसी प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बनाना होगा तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इनवर्स में, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। तो ये है हमारा बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर है। अब यहां पर आप एक बात हमेशा नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पर देखिए इस सिचुएशन को देखिए, ये 30 डिग्री है, ये हो गया 30 डिग्री। साइन को देखिए इधर भेजेंगे तो हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा देखिए
1/2 है ना, साइन को इधर भेज दिए, डिवाइड में इंटू, अभी ये इंटू में ऐसा मान के चलिए, ऐसा होता नहीं है। साइन और ये जो थीटा कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं होते, यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसे होता कैसे है। तो आप ये मान के चलिए साइन अभी इंटू में है, इंटू का साइन ऐसे डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए तो साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1/2। तो देखिए 30 डिग्री की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2। ये सिर्फ आपको मैं बताने के लिए बताया हूं, इसको आपको कॉपी पेन में नोट डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, साइन और ये थीटा कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं होते हैं, तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2 देखिए, आप इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो साइन को इधर डायरेक्ट भेजना है, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो कॉपी पेन में इसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब आपको कोई सवाल पूछ देगा साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये देखना है कि साइन में 1/2 कितने पर आता है, साइन में 1/2 कितने पर आता है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार यदि आपको कोई वैल्यू दे देंगे साइन इनवर्स √3/2, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली देखना है कि साइन में, देखिए साइन में √3/2 कितने में आता है, साइन में √3/2 कितने में आता है, तो ये आता है 60 डिग्री में। और याद रखना है स्टूडेंट, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी बुक में ये सारा चीज हमको रेडियन में दिया है, तो डिग्री में ना लिख के आपको इसको ना रेडियन में लिखना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, डिग्री को जब भी आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आप π/180 डिग्री से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। सपोज जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, π/180 से आपको मल्टीप्लाई करा देना है, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए 0 0 कैंसल आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 30 डिग्री को रेडियन में कितना लिखेंगे, π/6 रेडियन, क्या लिखेंगे π/6, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी आपको डिग्री में दिया होगा तो रेडियन में आपको कन्वर्ट कर लेना है। ओके, आपको अपने माइंड में कन्वर्ट करना है, π/180 से मल्टीप्लाई करा देना। तो इस प्रकार आप डिग्री में आंसर नहीं देंगे, आप रेडियन में आंसर देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर। ओके, चलिए देखिए कॉस में बात कर लेते हैं, कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको देखना है कॉस में 1/2 कितने पर आता है, तो कॉस में 1/2 आता है 60 डिग्री पर, कितने में आता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, π/3, 60 डिग्री रेडियन में क्या होगा, π/3। ओके, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या रिलेशन था, दोनों में क्या डिफरेंस था। ओके, अब हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो 6 आप देख रहे हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहां पर आप जो देख पा रहे हैं ना, 6 साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं होते हैं। अब आप शॉक हो गए होंगे कि सर कैसे, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और इसे आप कह रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये नहीं है, फिर चैप्टर का नाम ही क्यों पड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहां पर बारीकी से समझिए स्टूडेंट, ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन पुराने मैथमेटिशियन जो थे ना, पुराने गणितज्ञ, वो इसमें कुछ चेंजेस किए हैं और चेंज करके इसको फंक्शन बनाए हैं और इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का नाम दिए हैं। ये अगर डायरेक्ट नॉर्मली बात करोगे तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं है, ये फंक्शंस नहीं है। यहां पर जो देख पा रहे हो, इसको मैथमेटिशियन ने इनमें कुछ चेंज किया, कुछ बदलाव किया और इसको फंक्शंस बनाया है।
तो इसके लिए चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से मैथमेटिशियन ने इनको फंक्शन बनाया है। ओके, तो इसके लिए आपको रिलेशन और फंक्शन वाला टॉपिक क्लियर होना चाहिए। क्लास 11 में आप पढ़ के आए होंगे। फिर भी यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले रिलेशन फिर फंक्शन को, फिर बारी बारी से दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये फंक्शंस नहीं थे और मैथमेटिशियन ने क्या चेंजेस किए कि इसको फंक्शन उनको नाम देना पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करते हैं। तो आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने से पहले यहां पर रिलेशन और फंक्शंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, रिलेशन होता क्या है। देखिए रिलेशन आप नॉर्मल जानते हैं, भाई का बहन से रिलेशन, मदर का फादर के साथ रिलेशन, है ना, दोस्त का अलग दोस्त के साथ रिलेशन, फैमिली का फैमिली से रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में तो आप बेसिकली जानते हैं। ओके, तो रिलेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है भाई, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन, मतलब अदर टाइप का रिलेशन हो सकता है ना। चलिए देख लेते, जैसे कि यहां पर ले लेते हैं मोहन, ले लेते मोहन ले लिए, रोहित ले लिए और अपने अकॉर्डिंग जो मन मर्जी चाहे नाम ले लीजिए, अनुराग ले लिए, है ना, शुभम ले लिए और ले लेंगे, कोई भी टी ले लिए। इधर कोई भी नाम ले सकते हैं आप, जैसी ले लो, रोशनी ले लो इधर, और बताओ कोई भी नाम ले सकते हो आप, अपर्णा ले लो, कुछ भी ले लो, जॉम्बी और प्रिया, है ना, कोई भी अपने नाम ले सकते हो और अपना मन जो मन मर्जी चाहे वो ले सकते हो ना आप। तो यहां पर देखिए रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन में ना रिश्ता नाता होता है। देखिए जैसे मोहन का रोशनी के साथ रिलेशन हो सकता है मोहन का अपर्णा के साथ भी कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है ना भाई, मोहन सिंगल लड़का है, दो उसके साथ हो सकता है ना भाई, आज का डेट में चलते हैं सब। रोहित का हो सकता है जॉम्बी से रिलेशन हो सकता है अनुराग का प्रिया के साथ रिलेशन हो, ऐसा भी तो हो सकता है रोहित का अपर्णा के साथ रोशनी के साथ रिलेशन हो। तो रिलेशन में क्या होती है, देखिए रिलेशन में ना एक चीज का इधर जो बनता है ना स्टूडेंट, ये हमारा इमेज होता है, ये सारे के सारे इमेज है। जैसे मोहन से का रिलेशन रोशनी से है, तो रिलेशन में एक एलिमेंट से कितने भी एरो आप निकाल सकते हैं। एक बंदे का कितने के साथ ही रिलेशन हो सकता है रिलेशन में। जैसे मोहन से हम दो एरो निकालें, एक रोशनी और एक अपर्णा, तो मोहन का यहाँ पर रोशनी से भी रिलेशन है, अपर्णा से भी रिलेशन में आप एक एलिमेंट से कितने भी एरो निकाल सकते हैं। ओके, और रिलेशन में जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट जो इधर है सबका यहां पर इमेज बने। रिलेशन में यह जरूरी नहीं है कि जितने एलिमेंट यहां पर आप देख पा रहे हैं सारे एलिमेंट का यहां पर इमेज बने, ये जरूरी नहीं है। सारे एलिमेंट का यहां पर इमेज बन भी सकता है और इमेज नहीं भी बन सकता। ओके, जैसे यहां पर देख सकते हैं कि टी का यहां से किसी के साथ इमेज नहीं बना। ओके, तो रिलेशन में एक एलिमेंट से कितने सारे भी आप एरो निकाल सकते हैं, ये हमारा है रिलेशन। अब फंक्शन में आती है, फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है, लेकिन स्पेसिफिक रिलेशंस को ही हम फंक्शंस बोलते हैं। अब जानते हो वो स्पेसिफिक रिलेशन क्या है जिसे हम फंक्शन बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, देखिए फिर से वही नाम ले लेते हैं, जैसे कि मोहन ले लिए, सेम रोहित, अनुराग और क्या था शुभम, और एक था टी फॉर टिंकू ले लेते, चलो टिंकू, नाम सेम रहेगा, आर फॉर रोशनी, फिर अपर्णा और है जॉम्बी जानते हो, जॉम्बी प्रिया। तो ध्यान दीजिए फंक्शंस में क्या होगा, तो फंक्शंस में क्या होगा स्टूडेंट, देखिए फंक्शन में देखिए सारे एलिमेंट का इमेज बनेगा, सारे एलिमेंट का इमेज बनेगा, एक भी एलिमेंट यहां से छूटना नहीं चाहिए, और जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट से सिंगल इमेज बनेगा, यानी कि सब एलिमेंट से सिंगल एरो निकलेगा, इसे हम फंक्शन कहेंगे। जैसे कि मोहन का रिलेशन रोशनी से
है ना। तो अब मोहन का मैं अपर्णा से यहां पर एरो नहीं निकाल सकता, क्योंकि फंक्शन में एक एलिमेंट का सिर्फ एक एरो निकलना चाहिए, एक एलिमेंट से ओनली वन एरो। रोहित का अपर्णा से रिलेशन, अब रोहित का जॉम्बी से होगा क्या? फंक्शन में नहीं होगा स्टूडेंट, एक एलिमेंट का एक एरो निकलना चाहिए, एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए। अनुराग का, अब ऐसा हो सकता है कि अनुराग का अपर्णा से रिलेशन हो, ऐसा हो सकता है, अनुराग से सिर्फ सिंगल एरो निकले। देखिए हो सकता है शुभम का जॉम्बी से रिलेशन हो, टिंकू का प्रिया से रिलेशन हो। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, सारे एलिमेंट से सिंगल एरो निकला है, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो यहां पर छूटा हो, और एक भी एलिमेंट यहां पर छोड़ देता मैं तो फंक्शन हमारा नहीं होता। फंक्शन के लिए दो कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट से एरो निकलना चाहिए, और हर एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए। राइट साइड जो देख रहे हैं ये इमेज है, तो ये होता है हमारा फंक्शन। और रिलेशन में देखिए, रिलेशन में कोई जरूरी नहीं था, रिलेशन में एक एलिमेंट से देखिए दो एरो भी निकल गए, और रिलेशन में एक एलिमेंट यहां पर छूट भी गया है, लेकिन फंक्शंस में डिफरेंट है। तो ये है फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं हमारा इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पहले आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले बताऊंगा, दोनों में फिर रिलेट कराऊंगा, फिर हम जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो पहले नहीं था मैथमेटिशियन ने कैसे उसको बनाया है, क्या चेंजेस किया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर पहले बात करेंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम बेसिकली साइन एक्स को लिए, आप चाहते हो तो कॉस, टेन, कोसेक, कॉट किसी को भी ले सकते हो, मेरा मकसद है यहाँ पर आपको समझाना। तो यहाँ पर हम साइन एक्स से फंक्शन को समझना आसान होता है, तो हम लिए साइन एक्स। अभी जो x होता है देखिए x, तो x की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो x हमारा इनपुट होगा, x क्या होगा हमारा इनपुट, इनपुट यानी कि x हमारा होगा डोमेन, x होगा हमारा डोमेन, ठीक है ना। इनपुट x जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे x जगह आप रख दे 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगा 0, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, जो मिल रहा है ये आउटपुट होगा, ये क्या होगा आउटपुट। और जो आउटपुट होता है इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन का रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे, रेंज। x की जगह पुट अप कर सकते हो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होगी। तो ये जो पाई बाई 2 जो पुट अप कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, x के जब हम पाई बाई 2 पुट अप किए तो ये हमारा इनपुट हो गया, इनपुट यानी कि डोमेन। इनपुट रखने के बाद साइन x की जो वैल्यू मेरी साइन पाई बाई 2 की 1 है, ये हमारा क्या होगा रेंज। जो आप इनपुट डाल रहे हो, ठीक है ना, वो डोमेन जो आपको मिल रहा है आउटपुट के रूप में, वो आपका क्या होगा रेंज होगा। x जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, पाई बाई 4 रख सकते हैं, तो पाई बाई 4 x जगह मैं क्या इनपुट डाला, पाई बाई 4 मेरा इनपुट है, तो जो इनपुट होगा वो आपका डोमेन होगा। अब पाई बाई साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 आपको आउटपुट के फॉर्म में मिला है, तो ये आपका क्या होगा रेंज होगा। ओके, तो सबसे पहले हम फंक्शन का एरो डायग्राम यहां पर बना लेते हैं। जीरो से स्टार्ट है, 0 पाई बाई 2, इनपुट ना x से हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 0, फिर पाई बाई 2, पाई, थ्री पाई बाई 2, 2 पाई, इसी पर आप कुछ कितना भी वैल्यू रख सकते हैं, 3 पाई, 4 पाई, निगेटिव में भी आप जा सकते हैं, माइनस पाई बाई 2, पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, इस पर आगे कितना भी जा सकते हैं, माइनस 2 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 6 पाई। तो ये जो बेसिकली जो बॉक्स है हमारा, कौन सा बॉक्स है ये हमारा डोमेन है। क्या है ये डोमेन, डोमेन में इनपुट आएगा, सारे इनपुट, ये डोमेन हो गया इनपुट। इधर सेकंड डिब्बे बना लेंगे जिसमें हम आउटपुट को बेसिकली इंक्लूड करेंगे। तो आप कोई भी नंबर से ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन।
-1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या होगा रेंज, इसको कोडोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे कोडोमेन, कोडोमेन। इसी के इस डिब्बे को बोलते हैं कोडोमेन। और जो इस डिब्बे से इस डिब्बे में इमेज बनेगा ना उसको हम रेंज कहेंगे। यहां पर देखिए इस डिब्बे में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट हमारा कोडोमेन होगा, और इस डिब्बे में जितने भी हैं वो सब क्या होगा डोमेन होगा, ठीक ना। तो इसके आगे कितना भी वैल्यू रख सकते हैं, इसके आगे भी कितना भी वैल्यू जा सकता है। ओके, तो साइन एक्स को देखिए, तो एक्स जगह आप जीरो पुटअप कीजिए, एक्स जगह आप जीरो पुटअप कीजिए। तो एक्स का मैं जीरो पुटअप करूंगा क्या होगा, देखिए साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो। तो देखिए इनपुट जीरो तो आउटपुट कितना मिला जीरो। ओके हो गया। एक्स जगह आप π/2 पुटअप कीजिए, क्या पुटअप कीजिए साइन π/2। तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इनपुट क्या था एक्स जगह हमारा π/2, आउटपुट में क्या मिला हमको 1 मिला। इसी पर अगर आप साइन एक्स जगह -π/2 रखिए, क्या रखिए -π/2, तो ऐसा होगा वैल्यू साइन -π/2। तो साइन -π/2 इसकी वैल्यू कितनी होगी -1। तो -π/2 पर हमें क्या आउटपुट मिल रहा है यहां पर -1। साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई की वैल्यू होती है हमारी 0। तो साइन पाई एक्स जगह हम इनपुट पाई रखे, इसकी वैल्यू कितना मिला हमको 0। साइन 3π/2 देखिए साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1। कितनी होगी -1। 3π/2 मतलब साइन 270, तो इसकी वैल्यू होगी -1। तो देखिए -1 इधर है तो ये -1। साइन -3π/2 कर दीजिए, साइन -3π/2 कीजिए तो क्या होगा +1 है ना। कीजिए साइन -3π/2 तो +1, तो इस टाइप का। तो अब साइन पाई साइन -पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, साइन पाई की 0 तो -पाई की भी 0, तो इस टाइप का। तो यहां पर एक बात नोटिस कीजिए स्टूडेंट कि यहां पर अब जो मन मर्जी चाहे आप इनपुट डालिए, आप 2π डालिए 3π, कुछ भी इस एग्जैक्ट कुछ भी पुटअप कीजिए, हर एक एलिमेंट से आपको सिंगल एरो यहां पर मिल रहा है। देखिए -3π/2 से सिंगल एरो मिला, -π से सिंगल एरो, जितने हर एक एलिमेंट सबसे देखिए सिंगल एरो मिला। और फंक्शन का हमारा डेफिनेशन है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं सब एलिमेंट से सिंगल एरो जाना चाहिए, और सारे के सारे एलिमेंट का यहाँ पर इमेज बनना चाहिए। तो और जितने भी एलिमेंट और आगे आप लिखेंगे सारे एलिमेंट का क्या बनेगा, एक सिंगल एरो निकलेगा, और सारे एलिमेंट का यहाँ क्या बनेगा इमेज बनेगा। तो ये हमारा साइन एक्स का फंक्शन है। तो ये हमारा साइन एक्स का एरो डायग्राम है। ये क्या हमारे पास साइन एक्स, तो एरो डायग्राम ऑफ साइन एक्स, ये हमारा साइन एक्स का क्या है एरो डायग्राम। अब रेंज, ये पूरा बॉक्स को डोमेन है। अब रेंज क्या है, जितने में इमेज बना है ना वो हमारा रेंज होता है। आप क्लास 11 में पढ़े भी होंगे कि साइन एक्स का जो रेंज होता है, साइन एक्स का क्या होता है जो रेंज होता है, ये होता है क्लोज ब्रैकेट में -1 to 1। ये क्या होता है साइन एक्स का रेंज होता है साइन का। -1 to 1 में -1 भी इंक्लूडेड रहेगा, +1 भी इंक्लूडेड होगा, और दोनों के भी जितने भी वैल्यू आएगा सब वैल्यू क्या होगा इंक्लूडेड होगा। इस टाइप का देखिए -1 और 1, देखिए -1 और 0 के बीच सारे वैल्यू इंक्लूडेड होंगे, 0 और 1 के बीच भी सारे वैल्यू क्या होंगे हमारा इंक्लूडेड होंगे। ओके, तो ये रेंज है। देखिए रेंज में देखिए आप कोई भी वैल्यू उठा दीजिए, रेंज में 2 साइन में तब तो -2 -3 2 3 4, साइन एक्स में तो आता ही नहीं है। -1 से 1 के बीच ही साइन एक्स की वैल्यू होती है। आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप रख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्या रख दीजिए साइन 30, यानी कि π/6 ना। तो क्या रखिए एक्स जगह π/6 रखिए, क्या रखिए π/6। तो यहां पे ले लेते π/6, π/6। तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कितना होता है 1/2, यानी कि 0.5। तो 0.5 यहां पे आएगा 0.5, तो π/6 से 0.5 निकला, यानी कि 0.5 यानी कि यहां पर होगा। क्लियर है। तो आप एक्स जगह कोई भी इनपुट डालिए, आपको आउटपुट में हमेशा -1 से 1 के बीच ही वैल्यू मिलने वाला है। ओके, तो जितना यहां पर आपका आउटपुट होता है, जितना इसका क्या होगा आपका आउटपुट होगा, वही हमारा क्या होगा
रेंज होगा। ओके, ये -2, -3, 2, 3 ये हमारा रेंज में नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा इमेज में नहीं बना है, इसलिए रेंज में कैलकुलेट हमारा नहीं होगा। लेकिन सारे डिब्बे को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कोडोमेन। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स का एरो डायग्राम है, साइन एक्स हमारा फंक्शन है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आते हैं। देखिए इसका रेंज है -1 और 1 साइन एक्स का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, आप जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, इस वाले बॉक्स को इधर लिखेंगे, इस वाले बॉक्स को इधर लिख देंगे, ठीक है ना। और देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनता है या नहीं। इस वाले बॉक्स इधर लिखेंगे ना, देखिए -3, -2, -1 और जो मन मर्जी चाहे ले सकते हैं आप, 0, 1, 2, 3। ये ब्लॉक्स इधर लिखेंगे, इनवर्स हो जाएगा, ये वाला बॉक्स इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। इधर पूरा निगेटिव जाएगा, -π/2, -π, -3π/2 एंड सो ऑन। ओके, तो ये बेसिकली अब हमारा क्या बन जाएगा, इनपुट में ये हमारा डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डोमेन, और ये क्या हो जाएगा हमारा कोडोमेन। तो ये साइन इनवर्स एक्स, यहां पर जो भी एरो डायग्राम बनेगा किसका बनेगा, साइन इनवर्स एक्स का। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या करें, जो हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, इसका जो एरो डायग्राम था इसको आप पलटी कीजिए, यही क्या बन जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अभी ध्यान दीजिए, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारा अभी नहीं है ना, चेंज करना पड़ेगा। चेक करते हैं पहले, देखिए 0 एक्स की वैल्यू अब 0 पुट अप कीजिए, तो साइन 0 की वैल्यू क्या मिलेगा, 0। देखिए एरो हमेशा ना लेफ्ट से राइट ही निकलेगा। ओके, ऐसे एरो कभी नहीं निकलते, ऐसे ही एरो निकलेगा। एक्स की वैल्यू आप π/2 पुट अप कीजिए, तो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। देखिए तो 1 से एरो डायग्राम π/2। एक्स की वैल्यू -π/2 पुट अप कीजिए, तो -π/2 की वैल्यू -1 है ना। इसी प्रकार आप x की वैल्यू 3π/2 पुट अप कीजिए, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। तो 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो -1 से एरो डायग्राम नहीं लिखिए, -1 से 3π/2। साइन 2π की वैल्यू 0। देखिए पाई, 2π, 3π, 4π, यानी n π की जो वैल्यू होती है ये कितनी आती है, साइन में 0 आती है। 1π, 2π, 3π, 4π जो भी है उसकी वैल्यू 0। तो 2π की वैल्यू भी कितना होगा, देखिए 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। इसी प्रकार पाई की वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। तो यहीं से क्लियर स्पष्ट है कि ये हमारा फंक्शंस नहीं है। देखिए क्योंकि फंक्शन में सारे एलिमेंट से सिंगल एरो निकलना चाहिए। अब आप देख सकते हैं 0 से कितना सारे एरो, 0 से 2π के लिए एरो निकला है, 0 से पाई के लिए एरो निकला है, 0 से 0 के लिए एरो निकला है। तो एक ही एलिमेंट का बहुत सारा इमेज यहाँ पर बन रहा है ना। और सारे एलिमेंट का यहाँ पर इमेज नहीं बन सकता, सारे एलिमेंट का यहाँ पर इमेज बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये तो -1 से 1 तक की वैल्यू यहाँ पर होगा। -3, -2 इसमें आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है, आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो सारे एलिमेंट का यहाँ पर इमेज तो बनेगा नहीं। और एक सिंगल एलिमेंट का बहुत सारा यहाँ पर इमेज बना है, एक सिंगल एलिमेंट से बहुत सारा एरो निकला है। तो ये हमारा फंक्शंस होगा क्या साइन इनवर्स एक्स का, नहीं होगा। तो हमें फंक्शंस बनाना पड़ेगा। तो पुराने मैथमेटिशियन ने क्या किया, इनमें ना कुछ चेंजेस किया। अब चेंजेस क्या किया पता उन्होंने देखा कि -2 और -3 का तो इमेज बन ही नहीं रहा है, तो इसको उन्होंने रिमूव कर दिया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 2 और इसके नीचे जो भी वैल्यू आएगा तो इसको भी उन्होंने क्या किया, हटा दिया, है ना। अब इसमें क्या किया, उन्होंने ना डोमेन और रेंज को ना फिक्स कर दिया। जैसे इसका डोमेन क्या रख दिया उन्होंने, -1 और 1 रख दिया, और इधर उन्होंने रेंज फिक्स कर दिया -π/2 से π/2। तो पुरानी मैथमेटिशियन ने क्या किया, ये फंक्शन नहीं था तो फंक्शन बनाना है, उन्होंने चेंजेस ये किया कि इनका ना रेंज को फिक्स कर दिया। इनका रेंज देखिए, इनका रेंज कहां से कहां तक रखा गया, देखिए -π/2 से π/2, इतना रेंज रखा गया। ये सारे वैल्यू हटा दिए गए, जो भी वैल्यू है ना ये पूरा हटा दिए गए।
तो इनका डोमेन -1 से 1 और रेंज क्या फिक्स कर दिया गया -π/2 से π/2। तो तब हमारा इस सिचुएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा साइन इनवर्स एक्स। तो इस डोमेन में और इस रेंज में साइन इनवर्स एक्स हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आपको चेक करके दिखाता हूं, देखना। देखिए पहले फंक्शन नहीं था ना, लेकिन रेंज को इसका कंफर्म किया गया, एक फिक्स कर दिया गया। तो देखते इस डोमेन और इस रेंज में फंक्शन होता है। देखिए तो 0 हो जाएगा, ये 0 -1 और 1, तो ये हो जाएगा -1 इधर 1, इसके बीच बहुत सारे वैल्यू आएगी। इधर ले लीजिए 0 -π/2, ले लीजिए π/2। अब देखिए आप साइन 0 एक्स के आप 0 पुट अप कीजिए, साइन 0 की वैल्यू 0, एक्स जगह आप -π/2 पुट अप कीजिए। क्या पुट अप कीजिए? -π/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1। एक्स जगह आप π/2 पुट अप कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। अब देखिए -1 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू रखिए, -π/2 और π/2 बीच, -π/2 और π/2 ये रेंज के बीच आप कोई भी वैल्यू रखिए। -π/2 यानी कि -90 और π/2 यानी कि +90। इसके बीच में आप 60 डिग्री रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। 60 डिग्री यानी π/3। इसके बीच में आप 30 डिग्री रख सकते हैं, 30 डिग्री मतलब π/6, तो π/6 तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री π/6, और π/6 की वैल्यू क्या होती है? 0.5। कितनी होगी? 0.5। साइन साइन इनवर्स π/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, और 1/2 यानी कि 0.5। तो देखिए साइन π/6 क्या होगा? 0.5। π/2 और π/6 इधर कहीं होगा, हो कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर अब जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट सिंगल एरो यहाँ पर बन पा रहा कि नहीं? माइनस और 1 के बीच कितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट सिंगल एरो ही निकलेगा, सिर्फ सिंगल एरो ही निकलेगा। तो ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। कब हुआ? जब पुराने मैथमेटिशियन ने इसको फंक्शन नहीं था, इसके रेंज को और कोडोमेन को यहाँ पर क्या कर दिए? फिक्स कर दिए। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार हमारे जितने भी कॉस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इनमें ना कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कि उनके रेंज को ना फिक्स कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया? फंक्शंस बना दिया गया। ओके, तो बेसिकली हमको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली हमको रेंज को जानना बहुत जरूरी है। रेंज हम समझ जाएंगे सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो बेसिकली क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बारी बारी से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम पूरा रेंज के ऊपर अब बात करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अभी हम ये सीखे थे कि साइन इनवर्स जो x था, साइन इनवर्स x ये हमारा फंक्शन था, और ये फंक्शन कब बना? साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा कब बना? जब इसके रेंज को हम क्या किए? फिक्स किए। क्या किए? इसके रेंज को, इसके डोमेन को क्या किया गया? फिक्स किया गया। इसका डोमेन क्या था? बेसिक -1 1, और रेंज क्या था इसका? -π/2, और ये हो π/2 क्लोज ब्रैकेट के अंदर। तो जब इसके रेंज को फिक्स किया गया तो ये हमारा क्या हुआ? फंक्शन हुआ। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी हैं साइन कॉस टेन जितने भी इनवर्स वाले हैं उसको फंक्शन बनाए। कब बनाए? जब उनके रेंज को क्या किया गया? रेंज और डोमेन को फिक्स किया गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको बेसिकली ना रेंज को याद रखना है, सिर्फ रेंज का काम है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, डोमेन का आपका कोई भी काम नहीं है। ओके, तो हम सभी जितने भी है साइन कोसेक टेन कोस इनवर्स सेक इनवर्स कोट इनवर्स, तो सबका यहाँ पर हम रेंज निकालेंगे। ओके, सबका रेंज फिक्स किया गया है, और ये हमारा क्या है? फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर देखिए साइन कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों में ना प्रॉपर्टी सेम होता है, सिमिलर टाइप्स के होते हैं। तो तीनों को एक साथ हम पढ़ेंगे। कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसे होता है, यानी कि तीनों का रेंज मिलता जुलता होता है। तो तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। हम यहाँ पे बेसिकली रेंज लिखेंगे, कोडोमेन की जरूरत नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको। ओके, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है क्लोज ब्रैकेट के अंदर।
क्लोज ब्रैकेट के अंदर मतलब आप समझते होंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर -π/2 से π/2 के बीच सारे वैल्यू होंगे। क्लोज ब्रैकेट में क्या होता है देखिए, -π/2 भी आपका इंक्लूड होगा, π/2 भी इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा, और -π/2 से π0 के बीच जितने भी वैल्यू आएंगे, -π/2 से π/2 में कितने वैल्यू आएंगे, इनफिनाइट वैल्यू आएंगे। आप यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह 0 से π/2 के बीच जितने भी वैल्यू होंगे सारे वैल्यू आपका रेंज में इंक्लूड होगा। तो ये होता है हमारा क्लोज ब्रैकेट। और ओपन ब्रैकेट में क्या होता है स्टूडेंट, यदि यही ओपन ब्रैकेट होगा तो ये होता है हमारा ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में ये -π/2 इंक्लूड नहीं होगा और π/2 भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के भी जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे वैल्यू इंक्लूड होंगे। तो ये होता है बेसिकली ओपन ब्रैकेट के मतलब। तो साइन इनवर्स का रेंज हमारा क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से π/2 है, यानी कि -π/2 और π/2 हमारा इंक्लूडेड है और दोनों के बीच के सारे वैल्यू भी हमारे रेंज में इंक्लूडेड होंगे। कोसेक इनवर्स x का रेंज भी -π/2 से π/2 ही होगा, लेकिन याद रखिए कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। कोसेक थीटा जो होता है ना, 0 डिग्री पर क्या होता है हमारे पास, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको क्या लिखते थे हम बुक में, इनफिनाइट का सिंबल लिखते थे, इनफिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। तो जो नॉट डिफाइंड है वो हमारे रेंज में इंक्लूड नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट के अंदर -π/2 से π/2 में 0 आ रहा है ना, लेकिन 0 डिग्री इसमें नॉट डिफाइंड है, तो इसमें क्या करेंगे, -0। ओके, यानी कि -π/2 से π/2 रहेगा क्लोज ब्रैकेट में और 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 0 हमारा रेंज में शामिल नहीं होगा क्योंकि कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है। इसी प्रकार tan इनवर्स में देखिए, tan इनवर्स में वैल्यू कहाँ पर नॉट डिफाइंड है, देखिए तो एक देखो tan π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, tan -π/2 की वैल्यू भी क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो tan π/2 पर और tan -π/2 पर नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर -π/2 और π/2 पर नॉट डिफाइंड है, यानी कि रेंज में -π/2 और π/2 इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा। अब जो इंक्लूड नहीं होता उसके लिए कैसा ब्रैकेट यूज करेंगे हम, ओपन ब्रैकेट, है ना। -π/2 और π/2 पर ये नॉट डिफाइंड है, लेकिन इन दोनों में जितने भी वैल्यू आप ले लो उस पर tan की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x डिफाइन होगा। तो इसीलिए साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, देखिए सब में -π/2 π/2, -π/2 π/2, -π/2 π/2 है, बस ब्रैकेट में डिफरेंस है बस। इसी पर ये तीनों को एक साथ स्टडी करेंगे। कॉस इनवर्स x का रेंज होता है क्लोज ब्रैकेट में 0 to π। ओके, सभी में 0 से π है। देखिए चेंज कहाँ पर करेंगे, जिस पर नॉट डिफाइंड होगा उसको चेंज कर देंगे। कोसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का रेंज 0 to π। सेक इनवर्स x का 0 से π। सेक इनवर्स x कहाँ पर अनडिफाइंड, देखिए सेक π/2 पर नॉट डिफाइंड है। सेक किस पर नॉट डिफाइंड होता है, π/2 पर नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ से क्या कर दें, इन दोनों के बीच में π/2 तो आ रहे हैं ना, आ रहे हैं नहीं, 0 से π के बीच में π/2 इंक्लूड है, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि π/2 पर क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड। ओके, कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x में देखिए कॉट हमारा 0 डिग्री पर और कॉट हमारा π पर नॉट डिफाइंड है। तो 0 और π को हम ओपन ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्योंकि ओपन ब्रैकेट में 0 इंक्लूड नहीं है, π भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 0 और π पर नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो ये हमारा रेंज में 0 और π इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो एलिमेंट होगा ये इंक्लूड होगा। तो ये रेंज आपको पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा याद रखने हैं, आप नोट डाउन अभी से कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है उसको आज हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट दिन जब वीडियो लॉन्च करेंगे तो वहां पर हम बेसिकली सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को हम वहां पर डेराइव करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं आज के सेशन में। तो ये हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का फॉर्मूला होगा, इधर मैं लिखूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो था हमारा क्लास 11 में उसमें क्या देखिए साइन माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कैसे निकालते ध्यान दीजिए। ये जो साइन माइनस एक्स है ना, साइन माइनस एक्स, तो ये सब ना माइनस को बाहर फेंक देते हैं। जैसे देखिए माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स। टेन का क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स। ये टेन माइनस एक्स यानी कि टेन माइनस थीटा, तो यहाँ ना माइनस साइन यहाँ बाहर फेंक देते हैं सारे के सारे। इसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा माइनस कोसेक एक्स। कॉट का क्या हो जाएगा कॉट माइनस एक्स का माइनस कॉट एक्स। लेकिन याद रखिए ये जो कॉस होता है, ये जो कॉस होता है और जो सेक होता है, ये माइनस को बाहर नहीं फेंकते, ये माइनस को खा जाते हैं, निगल जाते हैं।
यानी कि cos माइनस एक्स का माइनस निकल लेगा, क्या बन जाएगा ये cos x। सेक माइनस एक्स माइनस नहीं निकल लेता, क्या बन जाएगा ये सेक एक्स। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि cos और कोसेक जो होते हैं ना, cos और कोसेक जो माइनस होता है ना, माइनस थीटा, तो माइनस को अपने अंदर निगल लेते हैं, और बाकी जो होते हैं साइन, टेन, कोसेक, कॉट, ये माइनस को क्या करते हैं बाहर फेंक देते हैं, है ना। क्लास 11 में ये अच्छे से पढ़े भी होंगे आप लोग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ध्यान दीजिए आप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में देखिए साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एक साथ पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स को भी हम एक साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए साइन इनवर्स एक्स ये माइनस है, माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस है, देखिए माइनस। ओके, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों क्या करते हैं माइनस साइन को ना बाहर फेंकते हैं। माइनस साइन को बाहर फेंकेंगे तो क्या हो, देखिए ये माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये तीनों माइनस साइन को बाहर कर देंगे तो ये माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस साइन को बाहर करेंगे तो हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। ये भी माइनस साइन को क्या करेंगे बाहर फेंकेंगे। ध्यान देना, डिफरेंस क्या समझना, ये माइनस साइन को बाहर फेंक देंगे। देखिए ये भी तीनों माइनस साइन को बाहर कर देंगे तो माइनस सेक इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स। बस कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स जब भी बात होगी तो माइनस को तो बाहर फेंकेंगे फेंकेंगे, इसके जैसे माइनस को बाहर फेंकेंगे फेंकेंगे, बस इसमें सामने बस पाई माइनस पाई बस आएगा, सामने में क्या आ जाएगा पाई, बस, है ना। देखिए माइनस सामने में सारे के सारे फेंके हैं, ये भी फेंके, बस इन तीनों में सामने में क्या लगा देना आपको, पाई लगा देना है। तो स्टूडेंट अब हम डेरिवेशन के ऊपर आते हैं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक का डेरिवेशन बताऊंगा, दोनों का सिमिलर बनेगा। यहाँ पर ये तीनों में से एक का बताऊंगा, दोनों का सिमिलर बनेगा, ठीक है ना। वैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो डेरिवेशन में देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, इक्वेशन नंबर इसको 1 देते हैं। साइन इनवर्स इधर आएगा तो हो जाएगा साइन वाई, ये माइनस है ना, माइनस देखिए यहाँ पे साइन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स। क्लियर है, तो देखिए माइनस को इधर भेज दीजिए, माइनस साइन वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, तो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। होगा कि नहीं, ऐसे होगा y, तो y इक्वल टू क्या आएगा माइनस साइन इनवर्स x होगा। इसको इक्वेशन 2 दे दो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए आप, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया है ना। इसी प्रकार ये दोनों को सिमिलर आप प्रूफ कर सकते हैं। अब इधर देखते हैं, तो अब इधर का डेरिवेशन में एक बताता हूं आपको। देखिए तो y इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। क्लियर, तो देखिए कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस कॉस y इक्वल टू एक्स। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट का यूज़ कीजिए। देखिए क्योंकि हमको पाई भी चाहिए सामने में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा हमारा, देखिए साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी ऑल क्या होंगे निगेटिव। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। ये 0 पाई/2 पाई 3/2 और यही हमारा क्या होगा 2 पाई। तो यहाँ पर आप देखिए कॉस में माइनस कब आता है, कॉस में माइनस कब आएगा, तो देखिए एक सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस में आएगा और एक थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस, क्योंकि पहले में तो सब पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस निगेटिव है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 0 से पाई बाई के बीच में, 0 से
पाई बाय के बीच में लेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं करूँगा कॉस पाई माइनस वाई, तो कॉस पाई माइनस वाई की वैल्यू कितनी होती है? माइनस कॉस वाई, क्योंकि कॉस जो होता है ना, जो भी होगा ट्रिग्नोमेट्री में, पाई में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, पाई में कोई भी वैल्यू चेंज, तो कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना। अब कौन से कोऑर्डिनेट में है हमारे? पाई वाला, 0 से पाई के बीच में, ओके, है ना, पाई बाय 2 से पाई के बीच, तो पाई माइनस वाई, बस इससे क्या किया? माइनस किया, माइनस वाई। तो इसमें क्या आएगा? निगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो माइनस कॉस वाई को इस टाइप का लिख सकते हैं हम लोग। अब पाई बाय 2 भी तो लिख सकते थे, ऐसा बोलो, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 में भी तो हमारा कॉस किस में रहेगा? निगेटिव में रहेगा, लेकिन कॉस में पाई बाय 2 यूज करेंगे तो चेंज हो जाएगा साइन में, पाई बाय 2 में चेंज हो जाती है वैल्यू, हमें ऐसा वैल्यू रखना चेंज नहीं होना चाहिए, तो पाई में चेंज नहीं होता था, हम रख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या होगा देखिए, माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई, इधर पाई बस बचेगा, और कॉस इनवर्स x इधर आके माइनस कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, कॉस इनवर्स माइनस x किसके इक्वल है? देखिए, कॉस इनवर्स माइनस x इसके इक्वल है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो प्रूफ हो गया। ओके, इसी पर ये दोनों को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के बेस में।